हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल DOE वर्कशीट फॉर यू में। तो आइए हम करते हैं आज की हमारी वर्कशीट। आज बच्चों 6 क्लास के लिए वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 6। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में सबसे पहले डेट मेंशन करेंगे 26 जुलाई 2021। उसके बाद अपना सब्जेक्ट लिखेंगे इंग्लिश, वर्कशीट नंबर डालेंगे 6, अपनी क्लास 6 ABCD, आपका जो भी सेक्शन है आप वो लिखेंगे। बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम ज़रूर मेंशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज हम पढ़ने वाले हैं वॉवल्स, यानी कि चूज़ AEIOU। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चूज़ द लेटर्स फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स। जैसे बच्चों देखो, हमारी हिंदी में मात्राएं होती हैं, हम पढ़ते हैं अ की मात्रा, है ना, ई की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा। इस तरीके से इंग्लिश में भी हमारी मात्राएं होती हैं जिन्हें हम वोवल्स बोलते हैं, जैसे AEIOU। इनके बिना हम बहुत रेयर या फिर शायद इम्पॉसिबल ही है कि हम कोई स्पेलिंग को कंप्लीट कर पाएँ। आप खुद ही सोचिए, अपने नाम, अपने दोस्तों के नाम, ऐसा कोई नाम नहीं होगा जिसमें AEIOU ना आता हो, यानी कि मात्राएं ना आती हों। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ पिक्चर्स दिए हैं, बहुत ही आसान आज की हमारी वर्कशीट है। कुछ पिक्चर्स दी हैं, इन पिक्चर्स के नाम यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं बॉक्स बनाकर। इसमें जो ब्लैंक है उसको हमें कंप्लीट करना है इन वोवल्स के साथ। ठीक है, इंग्लिश में जो मात्राएं हैं उनको बोलते हैं वोवल्स। ओके, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं। बहुत आसान है, आप लोग जितनी भी पिक्स हैं 6 क्लास के बच्चे हैं तो ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। कलर्स आपकी चॉइस है, आप करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो ना करें। ठीक है, तो चलिए पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे पहले, उसके बाद ये नीचे लिखेंगे। आप इसमें बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको फिल करना है वोवल। तो पहला है सन, ये तो बहुत सिंपल है, आप SUN सन कर सकते हैं, अलग कलर यूज़ करते हैं हम। ठीक है, सन। पिग, PIG पिग। पॉट, यहाँ से हम लेंगे काइट में IE, देखिए सब में मात्राएं यूज़ हो रही है ना, IE काइट। ठीक है, KITE काइट। लेग, फैन, आउल, बेल। तो देखिए बच्चों, आपने ध्यान दिया कि आपने जितने भी वर्ड यहाँ पर पढ़े हैं उन सब को कंप्लीट करने के लिए मात्राएं ज़रूरी थी, यानी कि वोवल्स ज़रूरी थे। तो हमने यहाँ पर वोवल्स लगा दिए। द लेटर्स AEIOU आर वोवल्स, यहाँ पर दे दिया है। ऑल अदर लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स। इसके अलावा AEIOU के अलावा जितने भी बच्चे वो कॉन्सोनेंट हैं, जैसे हम उसमें पढ़ते हैं स्वर और व्यंजन। हिंदी में आपने पढ़ा ना, स्वर और व्यंजन। स्वर होते हैं आ ई ई, और कॉन्सोनेंट होते हैं क से ज्ञ तक। तो सेम वैसा ही होता है इंग्लिश में भी, ये कॉन्सोनेंट हैं और ये वोवल्स हैं। ठीक है, ये हमारे वोवल्स हैं, तो आज हम वोवल्स पर ध्यान देंगे। इसके अलावा जो बच जाते हैं BCDFGHJK, ठीक है, L, ये सब जो बच जाते हैं ये सब हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत ही आसान था। कलर द वोवल्स पिंक एंड द कॉन्सोनेंट्स येलो। अब देखिए, हमने आपको बता दिया कॉन्सोनेंट क्या है और वोवल्स क्या है। ये जो लाइन आपके लिए लिखी है इसे भी आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें। जो वोवल्स हैं उन्हें हमें किससे कलर करना है? पिंक से। ठीक है, उसे हमें पिंक करना है, और जो कॉन्सोनेंट है उसे हमें करना है येलो कलर। यहाँ पर है ई क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट, तो आप इसे येलो कलर से फिल कर देंगे। ठीक है, मैं इसको साइड में कर देती हूँ इस तरीके से, इसे येलो से करेंगे। H हमारा कॉन्सोनेंट है तो इसे हम पिंक से करेंगे। J हमारा कॉन्सोनेंट है, O हमारा वोवेल है तो इसे हम येलो से करेंगे। A हमारा वोवेल, देखिए ऊपर लिखा है ना ये मात्रा है। K एंड U हमारा दोनों कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, एक काम आप ये भी कर सकते हैं, आप अपनी नोटबुक में ऊपर लिखिए वोवल्स सारे लिख दीजिए। AEIOU पाँच होते हैं सिर्फ। ठीक है, और कॉन्सोनेंट लिखकर फिर सारे जितने भी कॉन्सोनेंट हैं आप अपनी नोटबुक में लिखिए, ताकि आप प्रैक्टिस में आ जाएं। ठीक, ये आप अपने बिहाफ पे काम कर सकते हैं, ये भी आपको नोटबुक में करना है। थर्ड क्वेश्चन, फॉर ईच वर्ड फिल इन द मिसिंग वोवल एंड राइट द न्यू वर्ड। हर किसी में आपको मिसिंग वोवल लिखना है, जो वोवल मिस है वो लिखना है,
और एक नया वर्ड कंप्लीट करना है, जैसे आपने ऊपर किया था अभी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको हिंट दी थी, यहाँ पर आपको पता चल चुका है कि ए ई आई ओ यू ही हमारे वोवेल्स हैं, इन्हीं में से कुछ आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये छोड़ा हुआ है स्पेस, तो इसमें इसको कंप्लीट करने के लिए इन्होंने क्या लिख दिया यहाँ पर, यू, डक, ठीक है, डक बन गया ये। यहाँ पे है BRD, क्या बनेगा, वेरी गुड, बर्ड, तो यहाँ पे आई आ जाएगा और इसको वर्ड को मैं कंप्लीट कर दूंगी BIRD, बर्ड, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। यह है GRL, आपको समझ में आ ही रहा होगा, गर्ल एंड बेबी, यहाँ पर आप लिख देंगे इनको, ठीक है। नोटबुक में करना है, यहाँ पर नहीं लिखेंगे जैसे इसमें लिखा हुआ है, देखिए जैसे इन्होंने डक को किया हुआ है, आपको वैसे ही करना है। इसको ऐसे ही लिखेंगे और सामने लिखकर इसको पूरा करेंगे, यहाँ पर फिल नहीं करेंगे इस बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये भी हो गया है। यहाँ पर बेटा 3rd लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लें, यहाँ पर आएगा नंबर 4, ये हमारा 4th क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स हैविंग द वोवल, यू में पिक द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, आपको एक बॉक्स दे दिया है, हेल्प बॉक्स, आप यहाँ से भी वर्ड यहाँ पर पिक कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। कैसे कंप्लीट करेंगे, देखिए यहाँ पर वोवल दे दिए हैं, यहाँ पे ए वोवल वाले वर्ड लिखने हैं, इसमें ई वाले, इसमें आई, इसमें ओ, इसमें यू। इसमें कुछ वर्ड्स इन्होंने लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पर ए है, ए वाला लिख दिया है कैट, CAT कैट, इसमें वोवल आ रहा है। ई है टेस्ट लिख दिया, आई बर्ड लिख दिया, ओ का क्लॉक लिख दिया, यू का बन लिख दिया, ठीक है। आपको इसी तरह के वर्ड्स लिखने हैं, आप इसे अपनी मर्जी से बनाएं तो ज़्यादा बेटर है। अगर समझ में नहीं आता है तब आप इसकी सहायता ले सकते हैं। चलो हम इसकी सहायता से अलग करके देखते हैं। जैसे ए लेना है, ए वाला मैं कंप्लीट करके दिखा देती हूँ, बाकी के आप खुद से कर लेंगे। ए है, देखिए इसमें ए का कोई नहीं दिया हुआ, सिर्फ एक है गैप, है ना, ये वाला, बाकी के अलग अलग हैं, तो हम इसको नहीं लेंगे, बाकी हम अपने हिसाब से करते हैं। यहाँ पे देखिए ए वाला लेना है, मैंने लिया, यहाँ पे कैट लिखा हुआ है, मैं ए का और ले सकती हूँ, जैसे मैंने लिया मैप, MAP मैप, ठीक है। और ए का मैंने यूज़ कर लिया एक कैन, ठीक, 2 हो गए मेरे वोवल्स। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इन वोवल्स के हैं। अगर इनमें से किसी वोवल पे आपको परेशानी है तो इसमें दिए वर्ड्स को आप देख सकते हैं, ठीक है। वैसे इसकी ज़रूरत मुश्किल है कि पढ़े, वरना आप ये खुद से कर पाएंगे, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपसे, ठीक है। तो सभी बच्चे इसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर नहीं मिलता है तो आप इसकी हेल्प या किसी बड़े की हेल्प ले सकते हैं, बहुत आसान है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, 6 फीट की या 2 गज की दूरी ज़रूर बनाकर रखें। तो चलिए अब आते हैं हमारी नेक्स्ट वर्कशीट पर। तो अब हम आ गए हैं हमारी अगली वर्कशीट पर। हमारी अगली वर्कशीट है कार्यपत्रक 7, गणित की वर्कशीट है, ठीक है, कक्षा 6 के लिए। तो सभी बच्चे विषय लिखेंगे, कार्यपत्रक 7 लिखेंगे, तिथि लिखेंगे 26 जुलाई 2021, अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम ज़रूर मेंशन करेंगे। क्लास के साथ बच्चों सेक्शन ज़रूर लिखें ABCD, ठीक है। तो चलिए आते हैं वर्कशीट की तरफ। आज हम पढ़ने वाले हैं संख्याओं की जानकारी। आज हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी वर्कशीट गणित की है तो संख्याओं से जुड़ा तो होगा ही। तो चलिए चलते हैं आगे। संख्या रेखा का उपयोग करके घटाव की अवधारणा। बेटा आपको यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर एक लाइन है नंबर रेखा, ठीक है, सॉरी संख्या रेखा, नंबर लाइन, ठीक है, मिक्स हो गया, नंबर लाइन यानी संख्या रेखा। यहाँ पर ये शुरू हो रही है 1 से, अगर आप ध्यान दे पा रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, ये 13 तक की इन्होंने संख्या रेखा ली हुई है। और यहाँ पर इन्होंने दिया है 8 - 3 कि 8 में से 3 कम करें। तो यहाँ पर शायद आपको क्लियर नहीं हो, इसमें संख्या रेखा नहीं दिखाई दे रही हो, तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा अपने तरीके से दिखाती हूँ। यहाँ पर नंबर लिख दिया मैंने 8, ये है 9 और ये 10, ठीक है, 7 6 5 4 और ये 3। हमने सिर्फ उतनी संख्या रेखा ले ली अभी जितनी की मुझे इसकी ज़रूरत है। चलिए यहाँ मैंने 2 और बना दिया और यहाँ चला गया 1, ठीक है। 1 से मैंने 10 तक की संख्या रेखा ले ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मुझे सवाल दिया है 8 में से 3 गए तो कितने बचे। मुझे ये काम संख्या रेखा पर करना है। आप कहेंगे ये तो 5 बहुत आसान है, मैंने कर दिया, पर हमें ये काम ऐसे नहीं करना, हमें करना है संख्या रेखा पर। तो कैसे करेंगे,
किस में से हमें कम करना है? 8। तो हम पहला नंबर लेंगे 8, मैंने इसको पॉइंट कर दिया। ठीक है, कितने नीचे जाना है मुझे? 3। घटाना है तो नीचे जाएंगे और जोड़ना होता है तो ऊपर जाते हैं। ठीक है, घटाने का मतलब कम करना, जब कम होगा तो इधर ही जाएंगे क्योंकि इधर नंबर कम हो रहे हैं। जोड़ना होगा तो ऊपर जाएंगे क्योंकि नंबर ज़्यादा हो रहे हैं। तो 8 में से मुझे कितने स्टेप नीचे जाना है? 3। तो यहाँ से स्टेप लूँगी 1 2 3, 3 स्टेप लिए। यहाँ 3 स्टेप लेने पर मेरे पास क्या आया? मेरी गाड़ी कहाँ पर रुकी? 5 पर। तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा? 5। अब आप जोड़ के घटा कर देखिए कि क्या 8 में से 3 जाने पर बाकी 5 बचता है? वेरी गुड, समझ में आया। अगर घटाने की बात है तो 8 में से कितने कदम नीचे जाना है वो लिखा है 3। 3 कदम नीचे गए तो मुझे मिल गया 5, मैं पहुंच गई 5वें स्टेशन पे। ठीक, तो आपको ऐसे ही करना है, ऊपर संख्या रेखा में यही करके दिखाया हुआ है। चलिए अब आगे आते हैं। उदाहरण दिया है 7 मेंढक एक लकड़ी के तने पर बैठे हैं, उनमें से 2 वहाँ से कूद गए। लकड़ी के तने पर कितने मेंढक बचे हैं? देखिए यहाँ पर लकड़ी का तना दिखाया है, उस पर 1 2 3 4 5 6 7 मेंढक थे, जिनमें से 2 मेंढक यहाँ पर कूद गए। 6 और 7 नंबर कूद गए, तो कितने बच गए? 6 और 7 तो कूद गए, तो यहाँ तक कितने नंबर बच गए? 5। ठीक है, तो हमारे पास कितने मेंढक बचे? 5। अगर मैं इसे संख्या रेखा पर करके बताऊँ तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 और ये हो गए 7। 7 में से 7 मेंढक थे, उसमें से 2 कूद गए, यानी कि कितने स्टेप नीचे जाना है? 2। 1 2, तो कितने हो गए? क्या 5 मेंढक ही बचे थे? तो निकल गया हमारा जवाब। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है। हल देखिए, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिख कर दिखाया हुआ है। कुल मेंढक है 7, मेंढक कितने कूद गए? 2, तो कितने मेंढक बचे? 7 - 2 बराबर 5। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। घटाव क्या है? कम करना, घटा, कम, अंतर, काटना और कमी, ये सब घटाव के अर्थ हैं कि घटाव को हम और किस किस चीज़ से कह सकते हैं। देखो अभी हमने कम करना कहा कि हम कितने नीचे जाएंगे, कितना कम करेंगे, कितना घटाएंगे, कितना कम करेंगे। 8 में से 3 जाने, 8 और 5 के बीच में कितने स्टेप्स का अंतर है? 3 स्टेप का अंतर है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। 8 में से 3 गए तो यानी कि जैसे छोटे बच्चों को हम कराते थे, याद होगा, ऐसे हम ये जो लाइंस करवाते हैं, स्टैंडिंग लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 3 गए, 1 2 3 काटना, 2 3 4 5, 5 बच गए। ठीक है, इस तरीके से इसको काटना भी बोल सकते हैं और ये कमी भी बोल सकते हैं। जैसे 7 मेंढकों में से 2 की कमी हो गई तो कितने बच गए? 5। ठीक है, तो ये सब घटाव होते हैं। उदाहरण है, उदाहरण 47 में से 28 घटाएं। अब देखिए 47 में से 28 हम घटा रहे हैं, हमारे पास 47 नंबर है और हम इसमें से 28 नंबर को घटा रहे हैं। ठीक, अब आप क्या करोगे? इसको सिंपल यहाँ से कैरी करोगे, यहाँ से ऐसे माइनस कर दोगे। ठीक है, सबको आता है माइनस करना, 6th क्लास के बच्चे तो कर ही लेते हैं। पर आपने सोचा है कि 47 यहाँ लिखा है, 28 यहाँ लिखा है, 7 में से जब 8 नहीं जाता तो आप क्या करते हो? एक बोरो करते हो। ठीक है, यानी कि एक यहाँ से उधार ले लेते हो। जब आप एक यहाँ से उधार लेते हो तो क्या आप इस चीज़ को सोच पा रहे हैं कि यहाँ से 1 कम करने पर ये 3 हुआ? ठीक है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये 17 कैसे हुआ? ये 8 क्यों नहीं होता? कभी सोचा है? यहाँ से कम करने पर 3 होता है, लेकिन यहाँ जोड़ने पर 8 की जगह 17 कैसे हो जाता है? क्योंकि ये है इकाई और दहाई। ठीक है, 47, ये देखो, ये तो आपने पढ़ा होगा, ये होती है हमारी इकाई की संख्या और ये होती है हमारी दहाई की संख्या। ठीक है, आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर माचिस की 1 तिल्ली है और यहाँ पर माचिस की 1 तिल्ली नहीं है, यहाँ पर माचिस की तिल्लियों का बंडल है। ठीक है, और हमारे एक बंडल में, ये तिल्लियों का बंडल बना हुआ है, एक बंडल में 10 तिल्लियाँ होती हैं। ठीक है, तो वो
दहाई में यानी कि मेरे पास 10 का बंडल है और मेरे पास यहाँ 1 बंडल, 2 बंडल, 3 बंडल, 4 बंडल, क्योंकि यहाँ मेरी दहाई की संख्या है यानी कि 10 है। तो यहाँ पर मेरी 10 तिल्लियाँ इसमें हैं, 10 इसमें, यहाँ 10 इसमें और 10 इसमें। तो मेरे पास कुल कितनी तिल्लियाँ हो गई? 40, है ना। तो मेरे पास 4 बंडल हैं कहने को, और ये हो गए हैं मेरे पास 1 तिल्ली इधर। ठीक है, अब यहाँ पर इकाई है और यहाँ दहाई है। जब मैं यहाँ से 1 बंडल इधर दूंगी, 1 तिल्ली नहीं दूंगी, यहाँ से पूरा 1 बंडल दूंगी, तो यहाँ कितनी तिल्लियाँ और ऐड हो गई? 10 तिल्लियाँ। 1 बंडल में 10 तिल्ली, और यहाँ पर कितनी थी? 7 तिल्ली। तो यहाँ पर कितनी मैच स्टिक्स इकट्ठी हो जाएंगी? 17। इस वजह से यहाँ पर 17 होता है और यहाँ कितने बंडल रह गए? 3, इसलिए यहाँ 3 रहता है। ठीक है, तो आपको ये इकाई और दहाई से सीखना है। देखिए यहाँ पर 47 क्या है? 4 दहाई है और 7 इकाई है। जब आप 4 दहाई से 7 की तरफ करते हो तो 1 बंडल इधर जाता है और ये हो जाता है 17 इकाई। ठीक है, और यहाँ रह जाते हैं 3 बंडल यानी कि 3 दहाई। अब आप उसमें से घटाओगे 28, 28 क्या है? 2 दहाई है और 8 इकाई है। तो आपको इकाई में से इकाई घटाना है और दहाई में से दहाई घटाना है। ठीक है, अब यहाँ पर तो हो गया 17 और यहाँ रह गया 3। 17 में से जब आप 8 घटाओगे तो 9 बचेंगे, और 3 में से 2 घटाओगे तो 1 बचेगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो 19 आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने घटा के दिखा दिया। आप भी इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, नोटबुक में। इसका एक और तरीका मैं आपको बता देती हूँ लिखने का। यहाँ पर दहाई साथ में ना लिखकर आप इस तरीके से लिख सकते हो, ऊपर लिख सकते हो दहाई और इधर लिख सकते हो इकाई। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख देंगे टेंस एंड वंस, उसके नीचे आप संख्याएं लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखें संख्याएं बिल्कुल नीचे ही लिखनी है और फिर माइनस करके आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर दिखा दें 1 दहाई और 9 इकाई। ठीक है, बराबर 19। इस तरीके से आप कर सकते हैं कॉपी में, अगर आपको ऐसे लिखने में कन्फ्यूजन है तो। इसके लिए अपने कक्षाध्यापक से ज़रूर सलाह ले लें कि क्या आप इस तरीके से उन्हें करके दिखाएं कि क्या आप इस मेथड से जो मैंने अभी बताया काम कर सकते हैं या नहीं। समस्या समाधान में शामिल कदम। पहला है समस्या की पहचान करना और समझना। देखिए सब बच्चे क्या करते हैं, सिंपली वही कि यहाँ से एक बोरो करते हैं, इसको 17 कर देते हैं, लेकिन बहुत कम बच्चे ये जान पाते हैं कि यहाँ से यहाँ आने पर 17 बनता कैसे है, जो मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, महत्वपूर्ण संख्याओं को रंग भरें। तो पहले हमें वही समझना होता है, फिर हम महत्वपूर्ण संख्याओं को रंग भरें। जो आपकी महत्वपूर्ण संख्याएँ होती हैं जो आपको सॉल्व करना है, जैसे देखिए इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर संख्या लिखी है, उसको रंग भर रखा है, यानी कि किसी और कलर से लिख रखा है। आप अगर पेन से काम करते हैं तो आप प्रश्न काले रंग के पेन से लिखते हैं तो आप इसको ब्लू कलर के पेन से या ग्रीन कलर के पेन से लिख सकते हैं। ठीक है, या आप रेड कलर के पेन से भी दिखा सकते हैं। मुख्य बिंदु को रेखांकित करें। जो आपका मुख्य बिंदु है उसको रेखांकित करें। आप जो भी आंसर लिखते हैं उसको या तो आप बॉक्स में दिखाइए या फिर उसके नीचे अंडरलाइन कर दें। ठीक है, इसका विश्लेषण करें और इसे हल करें और फिर ध्यान दें उस पर। आप इस तरीके से अंडरलाइन करके लिखें कि इन दोनों में मुझे काम करना है, उसको समझें और फिर उसके बाद उसको हल निकालें। चलो करते हैं। प्रश्न 1 है, कॉलम में व्यवस्थित करें और घटाएं। देखिए पहला दिया हुआ है 118 से 453। अच्छा, एक ये ऊपर रह गया एग्जाम्पल, इसको भी देखना है पहले में। एक स्कूटर की कीमत ₹54,500 है और मोटर बाइक की कीमत ₹60,925 है। कौन सा वाहन महंगा है और कौन सा कितना महंगा है? ठीक है, ये भी हमें बताना है। देखिए मोटर बाइक की कीमत, प्राइस लिख दिया है मोटर बाइक का 60,925 और स्कूटर की कीमत लिख दी है 54,500। ठीक है, आपको ये देखकर तो पता चल ही रहा होगा, ये 60,000 है, ये 54,000 की कौन सा बड़ा है, कौन सी ज़्यादा महंगी है, वो हम ऊपर लिखेंगे और कम वाली नीचे लिखेंगे कीमत। माइनस करके हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने इसको एक कॉलम में बना दिया है। ठीक है, यानी कि इसको सही से अरेंज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमने दिखा दिया 60,925 बड़ा है 54,500 से, इसीलिए मोटर बाइक की कीमत 6,425 रुपये महंगी है, जो हमने आंसर निकाल दिया, अंतर निकाल दिया ना दोनों में।
इसी तरह अब आपको ये करना है, प्रश्न 1 कॉलम में व्यवस्थित करना है और घटाना है। 118 से 453, इसका मतलब है 453 से 118 को माइनस कर देना है। ठीक है, आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह आपको सेकंड में करना है, 7634 में से 5654 को घटा देना है। ठीक है, चलिए प्रश्न 2 पर आते हैं। 50,000 से 45,872 कितने कम है? 45,872 कितने कम है? कितने कम है यानी कि हमें यही नंबर बताना है जो आंसर आएगा। तो आप इसमें से 50,000 में से इसको घटाएंगे तो जो आंसर आएगा वो बताएंगे कि इतने कम है। ठीक है, प्रश्न 3 है, दो संख्याओं का अंतर 700 है। यदि बड़ी संख्या इतनी है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, बड़ी संख्या, दो संख्याएं हैं मेरे पास, उनमें से बड़ी संख्या 3,340 है। जब मैं इसमें से कोई एक संख्या घटाती हूँ जो मेरे पास अभी नहीं है तो मुझे आंसर मिलता है, कितना अंतर आता है? 700 रुपये। ठीक है, अब आप एक चीज़ सोचिए कि जब आपके पास, मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा कि मेरे पास 10 रुपये थे, उसमें से मैंने कितने कम किए कि मेरे पास 3 रुपये बच गए। ठीक है, यानी कि इन दोनों का जो अंतर है वो 3 है और बड़ी संख्या 10 है। तो छोटी संख्या आप कैसे पता लगा पाएंगे, आप बताएंगे? आप क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, 10 में से अगर मैं 3 घटाऊंगी तो मुझे 7 मिल जाएगा। तो क्या 7 यहाँ पर फिट बैठता है? बिल्कुल सही। तो मैं क्या करूँगी, बड़ी संख्या में से अपना अंतर घटा दूँगी। तो यही आपको यहाँ पर करना है। 700 आपका अंतर है और बड़ी संख्या है आपकी 3340, 3,340। तो आपको 3,340 में से 700 रुपये, 700 की संख्या अंतर जो है ये घटा देना है। जो आपका आंसर आएगा वो आपकी छोटी संख्या होगी। ठीक है, तो आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट समाप्त हो चुकी है। अगर कोई बच्चा सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।